जनता के बल पे, जनता के साथ आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा थे और कल भी खड़ा रहेंगे। पार्टी के साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और जिन्होंने इस पार्टी को तोड़ने का काम किया है उसे बखूबी जवाब भी मिलेगा। द रियल मिथिला में आपका स्वागत। अभी हमारी मौजूदगी अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के नरमा में, और यहाँ से भावी प्रत्याशी के रूप में पप्पू सिंह अपना दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में लगातार वो भाजपा के साथ रहे और भाजपा उनके साथ हमेशा रहते थे, लेकिन आज भाजपा उनके साथ गद्दारी किए है। ऐसे में उनके जो कार्यकर्ता है उनके आवास पे पहुंचे हैं, और उनका कार्यकर्ता का एक ही मांग है कि यदि भाजपा उनको टिकट नहीं देती है तो यहाँ से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से उनका परिणाम सुनिश्चित होगा। जन समर्थन है, जनता आम आवाम की कुछ आवाज़ है। जब मैं पटना से लौट के आया तो रास्ते में ही शिवनगर घाट में लगभग हमको लगता है कि 250-300 लोग वहाँ थे, और उसके बाद वह काफिला बढ़ते चला गया। घर पहुँचते पहुँचते लगभग हज़ारों की संख्या में तब्दील हो गई। हज़ारों की संख्या में आपके समर्थन? जी, हज़ारों की संख्या में तब्दील हुई। लोग का कुछ मांग है पार्टी से, उस मांग को लोग रख रहे हैं। सर, क्या वजह है कि आप लगातार पार्टी के जब से जुड़े हैं लगातार पार्टी को सींचने का काम किए हैं? चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या कोई कार्यक्रम हो, उसमें देखा गया कि जोर शोर से भाग लिया आप, लेकिन क्या वजह ऐसा बना होगा कि पार्टी आपको दरकिनार करना चाहती है? मैं पार्टी संगठन में जब से जुड़ा तब से आज भी मैं पार्टी का सिपाही हूँ, और पार्टी का सिपाही बन के काम कर रहा हूँ। नीचे संगठन यहाँ बहुत कमज़ोर हो चुका था। शायद हमें लगता है हाँ, हमारा सौभाग्य हुआ कि मैंने इस संगठन को मजबूत करने का काम किया, और संगठन के लोगों की जो मांग है उसे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को सुनना भी चाहिए। हम जनता के बल पे, जनता के साथ आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा थे और कल भी खड़ा रहेंगे। टिकट हो या ना हो, साथ में रहेंगे। निश्चित तौर पे जनता ही ताकत है, उस ताकत के बल पे जनता का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे। पार्टी के साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और जिन्होंने इस पार्टी को तोड़ने का काम किया है उसे बखूबी जवाब भी मिलेगा। सर, क्या वजह है कि अभी तक शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पाए? अभी तक जो है कि उम्मीदवार के नाम का अलीनगर से घोषणा नहीं कर पाए, आखिर क्या वजह हो सकती है? शीर्ष नेतृत्व जाने, उनका राय है, क्या करेंगे। लोगों की मांग है, उस मांग को सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। मेरा भी यही कहना है कि लोगों की मांग को सुनना चाहिए। यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर और जिला अध्यक्ष विनय पासवान आपके काफ़ी करीबी थे, उन लोगों को क्या रुक रहा है अभी तक आपके टिकट दिलाने में? अभी तक सभी लोग अपना काम करते हैं, किसी का कोई भूमिका, जो भूमिका होती है वो भूमिका निभाते हैं। पार्टी का जो आदेश होता है उसका वो लोग पालन करते हैं। आपके समर्थक का एक ही जो है कि नारा है, अभी जैसे भी जहाँ भी ओपिनियन लिए हैं हम फील्ड में, तो सब लोगों का एक ही बात है, एक ही कहना है कि जो पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय संजय सिंह। पार्टी का जो निर्णय होगा, और संगठन है, जो यहाँ संगठन है, जो मंडल अध्यक्ष है, जो यहाँ मंडल की कमेटी है, जो यहाँ पंचायत अध्यक्ष है, जो यहाँ बूथ अध्यक्ष है, जो यहाँ BLA2 है, जो कमेटी बना हुआ है सभी स्तर से, और जनता जो मालिक है, जो अपना मत दे के किसी को MLA और MP बनाती है, उसका जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। अगर यहाँ आपके समर्थक का अगर मूव हो आपको निर्दलीय लगाने का, तो आप तैयार हैं लगने के लिए? अगर उनकी राय बनेगी तो निश्चित तौर पे, कार्यकर्ताओं की राय के अकॉर्डिंग निश्चित। सर, क्या वजह हो सकता है कि लगातार 15 वर्षों से NDA गठबंधन से सिर्फ बाहरी उम्मीदवार दे रहे हैं अलीनगर? इस पे अभी हम नहीं कुछ बोलेंगे। पार्टी का निर्णय क्या होते आया, आज तक यहाँ का लोग कभी अपना विधायक नहीं देखा। भाजपा का अपना विधायक इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे पूर्व में कोई घनश्यामपुर विधानसभा में हो, पूर्व में मनीगाछी विधानसभा में हो, या पूर्व में बहेरा विधानसभा में हो, तीनों विधानसभा मिला के एक विधानसभा बना है। और इस तीनों विधानसभा के लोगों ने जो अभी अलीनगर विधानसभा है वर्तमान में, उन्होंने अपना विधायक आज तक नहीं देखा। कभी जब से चुनाव चालू हुआ आज तक भाजपा का विधायक नहीं देखा। पहली बार 2020 में NDA का विधायक मिला, वो भी गठबंधन से, VIP से मिला था। बाद में उन्होंने भाजपा की भी सदस्यता ली,
लेकिन लोगों का आक्रोश ये था कि इन्होंने कार्यकर्ता और जो अपने जनता से कभी उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं रखा। मैं संगठन में आया, मैंने संगठन को नीचे से, जैसे एक पौधा आप लगाते हैं ना, उसमें पानी डालते हैं, उसमें जैविक खाद डालते हैं, तो प्रतिदिन उसमें पौधा डालने का काम किया हमने उसमें, और ये पौधा बड़ा हो गया। उस पौधा को कुछ लोग हैं इस पार्टी में जो उस पौधा को तोड़ना चाहते हैं। मैं उस लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को करारा तमाचा लगेगा मुंह पर। 14 नवंबर को करारा तमाचा लगेगा ऐसे लोगों के मुंह पर। पार्टी संगठन में आज भी है, कल भी रहेंगे, चाहे जो कल भी रहेंगे। अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं तब यहाँ का परिणाम क्या होगा? जनता मालिक बताएगी परिणाम क्या होगा, हम थोड़े बताएंगे। आप भी बोल रहे हैं कि जनता क्या करे, तो जनता बताएगी। वोट देने की मालिक जनता होती है, हम क्या बोलेंगे आपको। हम तो जनता के बल पे खड़ा हैं। जनता का जो निर्णय होगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अभी भी वक्त है, पार्टी अभी भी निर्णय नहीं लिया है। आज प्रयास लगाया जा रहा है कि 4-5 बजे तक हो सकता है कि पार्टी निर्णय लेंगे उम्मीदवार के नाम पर अलीनगर विधानसभा से। क्या लग रहा है, पप्पू सिंह का नाम आ सकता है? वो पार्टी को विचार करना चाहिए। जो जनमानस की आवाज़ है, मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा था, टिकट पार्लियामेंट्री वोट देती है और टिकट जनता देती है। याद है आपसे? मैंने कहा था कि जनता भी टिकट देती है। हमें लगता है आप जनता ही टिकट देगी यहाँ। प्लान में है कि जनता का जो निर्णय होगा वही लेंगे हम। आप भी निर्णय उसी के बल पे खड़ा है तो उसके निर्णय का अवहेलना हम कर सकते हैं? आपको लगता है? निश्चित तौर पे परिणाम अप्रत्याशित होगा, जो लोग सोचा नहीं होगा वो होगा। मैथिली ठाकुर आ जाते हैं तब क्या होगा? मैथिली ठाकुर आएंगी, वो हमारे मिथिला की बेटी हैं, उनका सम्मान है। वो जिस लाइन में हैं उस लाइन में संगीत के माध्यम से ही उनको ऊंचाई पर जाए, यही हमारी शुभकामना उनके साथ। जो भी चाहने वाले लोग हैं, आपका नामांकन का डेट क्या होगा? नामांकन का डेट कल पता चल जाएगा आपको, कल पता चलेगा।